बाजे बधाई बरसाने, आज बाजे बधाई बरसाने। हरे कृष्णा कृष्णा। If you have not subscribed, please subscribe the channel and press the bell icon to get a notification first. कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी हमारे बंधु बांधव प्रेमी मित्रगण, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने मेरा पिछला वीडियो लाइक किया, शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो पिछली बार हमने आपसे चर्चा किया था कि मैं 5 पॉइंट आपने भगवत गीता का हमने आपको बताया था, तो पांचों को मैं एक एक करके आपको भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हमें भगवत गीता में कैसे ये चाहा कि जो आत्मा रूपी मेरा अंश है मेरे करीब आए, मैं उस पर चर्चा करने की कोशिश करूंगा। तो आज सबसे पहला पॉइंट जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा रूपी अंश है जिसे हम सभी जानते हैं, भगवान भी पहले अध्याय में जैसे हम आप पढ़ेंगे तो धृतराष्ट्र और संजय के बीच कुछ हुई वार्तालाप है। पहले अध्याय के आखिरी में, दूसरे के शुरुआत में अर्जुन ने भगवान को शरणागति दिया और शरणागति देने के बाद भगवान ने दूसरे अध्याय से उसका मार्गदर्शन करना चालू किया है। तो दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा, जहां भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि हे अर्जुन से भगवान कृष्ण कह रहा है कि हे प्रभु, मैं मेरे अंदर जो कृपणता दुर्बलता के कारण मैं आपकी शरणागति ले चुका हूं, आपका मित्र नहीं मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। तो भगवान ने वहां से अर्जुन का मार्गदर्शन करना चालू किया। तो भगवान कृष्ण ने तो अर्जुन को बताया, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों, वो भगवत गीता हम सभी को भगवान कृष्ण ने हमारे ईश्वर हैं, हमारे नाथ हैं, हम उनके अंश हैं। जो आत्मा हमारे शरीर के अंदर है जिसे हम महसूस करते हैं, तो आत्मा का कल्याण कैसे हो वो भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताना चाहा है। तो वहां पे अर्जुन जब भगवान की शरणागति ले रहा है तो भगवान कह रहे कि अर्जुन कह रहा है जो वही कृपणता वही दुर्बलता के कारण हम भी भगवान कृष्ण की चरण तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे अर्जुन के अंदर मोह था अपने बंधु बांधवों के प्रति और वो भगवान के चरण तक नहीं पहुंच पा रहा था, भगवान जो उसको समझा रहे थे वो उसके समझ में नहीं आ रहा था। उसी प्रकार कार्पण्य दोषो अपहत स्वभावा जो श्लोक है कि हमारे अंदर भी भक्ति रूपी जो बीज है वो है, लेकिन सुप्त अवस्था में है। वो हमारे कृपण काम क्रोध लोभ मोह रूपी जो हमारे अंदर कृपणता है उसके कारण उस पर आवरण आ गया है। उस आवरण को उतारने के लिए हमें भगवान कृष्ण की कथाओं को अपने कानों तक सुनना पड़ेगा, भगवान कृष्ण के जप को मंत्र को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, तब हमारे अंदर की कृपणता दूर होगी और हम भगवान कृष्ण की चरण में शरण मिल पाएगी, हमारा आत्मा सार्थक हो पाएगा। ये मनुष्य रूपी जो शरीर हमें मिला है इससे हम बाहर निकल पाएंगे। एक छोटे से उदाहरण से हम आपको समझाना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हम आप कोई भी भौतिक सुख हो, जब हमें बड़ी बड़ी चीजें दिखती हैं तो उसको भोगने की हमारे अंदर इच्छाएं होती हैं, उसी प्रकार से जब भगवान कृष्ण कि हम कथा सुनते हैं कीर्तन सुनते हैं तब भगवान कृष्ण जो हमारी आत्मा जो कार्पणता के कारण जो हमारे अंदर भक्ति सुप्त अवस्था में है वो भक्ति जागृत होगी और भगवान कृष्ण के प्रति शरणागति मिलेगी। दूसरा एक छोटा उदाहरण आप समझिए, मान लीजिए हीरा डायमंड, अगर डायमंड किसी मिट्टी में गिर जाए गीली मिट्टी में और जब आप उसको उठाओगे तो उसके अंदर मिट्टी का आवरण चढ़ जाता है जिससे हीरा अपने प्रकाश को नहीं प्रकाशित कर पाता है। उसी प्रकार से हमारे अंदर भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो छुपा हुआ है, उस पे काम क्रोध लोभ रूप मूर्ति आवरण चढ़ चुका है। उस आवरण को उतारने के लिए हमें इस श्लोक को पढ़ के भगवान कृष्ण की शरणागति लेना पड़ेगा और भगवान कृष्ण से ये प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हे प्रभु मेरे पे कृपा करिए और अपने चरणों के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए हमें बुद्धि दीजिए। तो यह आत्मा
आत्मा कभी विनाश नहीं होता, वो भगवान कृष्ण का अंश है और उसको जितना भगवान कृष्ण से प्रेम में लगाया जाए उतना कल्याण होगा। अब दूसरे पॉइंट पे हम फिर अगले वीडियो में आपको मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी खूब शेयर करिए, खूब इसका आनंद उठाइए, अपने जीवन में भगवद गीता को अवश्य उतारिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।